हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। जैसे कि इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि जिन लोगों ने LDC के अंदर सिलेक्शन हुआ है, अधिकतर वो ऐसे कैंडिडेट है जो पार्टिकुलर LDC की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो उससे अपर लेवल की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे थे, यानी जिसके अंदर उन LDC से ज़्यादा पे ग्रेड था, या ये कहूँ कि जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस जिन जिन भर्तियों में शामिल है, जो जो सिलेबस जिसमें सूट किया है, वो अधिकतर कैंडिडेट हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है जिसका नाम है RAS, जिनका प्री का एग्ज़ाम है जैसे कि 2 फरवरी को है। फिलहाल मैं बात करता हूं कि 2018 के RAS के कैंडिडेट और 2021 के RAS के जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना माइंडसेट कैसे किया था। अब अगर मैं बात करूं जिन लोगों का RAS वाले कैंडिडेट्स का LDC में सिलेक्शन हो चुका है, अगर मैं बात करूं कि पहले वाले भर्तियों में उन्होंने अपने आप का कैसे माइंड सेटअप किया था, तो आइए एक बार मैं आप लोगों को एक न्यूज़ की रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंतर्गत 2018 की रिपोर्ट भी शामिल है और 2021 की भी शामिल है। यानी बड़ी भर्तियों को लगने से पहले एक बार उन्होंने छोटे पे ग्रेड वाली वैकेंसीज के अंदर अपनी एंट्री लेकर, यानी अपनी जॉब की सिक्योरिटी करके अपने बड़े लेवल की भी तैयारी कर पाए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले उसकी न्यूज़ दिखाता हूं जिसके अंतर्गत क्लियर कट एक चीज लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिए कि 2018 के अंतर्गत लगभग, अगर मैं बात करूं जो टोटल भर्तियां थी उसके अंतर्गत लगभग 50% से भी ज्यादा कैंडिडेट जो लोग पहले से लगे हुए थे वही लोग RAS बने। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2021 के अंतर्गत भी, यानी 50% से भी ज्यादा, लगभग 2100 पोस्टें थी। 2100 पोस्टों में से जो लोग करीबन 1548 कैंडिडेट जो लोग पहले अदर भर्तियों में लगे हुए थे वही कैंडिडेट RAS बने। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा जो ऐसे कैंडिडेट जो लोग एक भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं उनके रेगुलरली सिलेक्शन होते रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो लोग पहले से जॉब लग जाते हैं तो उनके माइंड से काफ़ी हद तक जॉब लगने का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग एक छोटे लेवल की वैकेंसी ज्वाइन कर लेते हैं यानी LDC की, ताकि आप बड़े लेवल की भी तैयारी कर पाते हैं, साथ में आप लोग फाइनेंशियल स्थिति भी आप लोगों की स्ट्रांग हो जाती है, ताकि आप लोगों को घर वालों पर भी आप लोगों का लोड नहीं आता है। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं कि अगर LDC की जो तैयारी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो RAS की भी तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार उनको LDC को भी प्रायोरिटी पे क्यों रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि RAS की भर्ती की तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बात करता हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने पहले छोटी भर्ती की तरफ पलायन क्यों किया। तो आइए एक बार देखते हैं कि किस तरीके से। कई कारण है। सबसे पहले तो अगर आप लोग सबसे जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, उनका सेक्रेटरीट में सिलेक्शन हो सकता है डायरेक्टली। सेक्रेटरीट में अगर सिलेक्शन होता है तो वहां पे आप लोगों का प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। उसके बाद पहले आप लोग LDC लगेंगे, LDC के बाद UDC के बाद डायरेक्टली आप क्या चीज ASO। अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो जॉब है वो जयपुर में ही लगती है, ठीक है। आपको कहीं ट्रांसफर का इशू नहीं होता है, ज्वाइनिंग आपकी जयपुर में रहती है। सबसे बड़ी बात, 80% डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि सेक्रेटरीट में जिनके अंदर वर्कलोड ज्यादा नहीं होता, कम होता है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं वो बड़े लेवल की तैयारी भी कर पाते हैं। अब आती है बात कि आखिरकार कैंडिडेट्स को तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर मैं रणनीति की बात करूं तो अगर जिन लोगों की ऑलरेडी पहले से टाइपिंग है और जिन लोगों की टाइपिंग की पहले से तैयारी नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं अगर वो 3 से 4 घंटे भी टाइपिंग देते हैं और एक इंस्टीट्यूट के अंदर 4 से 3 घंटे कैंडिडेट को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अगर और भी ज्यादा टाइम दे देते हैं तो ये मान के चलिए अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 150+ मार्क्स हैं, तो ये मान के चलिए अगर आज ऐसे कैंडिडेट जो RAS की भी तैयारी कर रहे हैं और LDC की भी तैयारी में सिलेक्शन हो चुका है उनका, और अगर वो 150 नंबर लेके बैठे हैं और अगर वो टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे, तो ये मान के चलिए आप गोल्डन चांस छोड़ रहे हैं सेक्रेटरीट में जॉब लगने के लिए। क्योंकि अगर अभी भी अगर आप तैयारी करेंगे तो ये मान के चलिए आप 80 से 90 नंबर तक आप इजी गोइंग ला सकते हैं। 80 से इजी गोइंग कितने नंबर ला सकते हैं? लगभग 90 नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आपके जो 50 नंबर होंगे वो डायरेक्टली किसके अंदर आप लोग ला सकते हैं? डायरेक्टली एफिशिएंसी में। और अगर टाइपिंग की बात करूं, अगर आप प्रॉपरली फोकस करके करते हैं तो आप लोगों के 30 से 40 नंबर आप लोगों के टाइपिंग में इजी गोइंग आ सकते हैं, अगर आप लोग आज से भी शुरुआत करें तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग
एक बार अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं और आप जल्दी से जल्दी आप लोग अपने आप को सेट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप लोग एक बड़े लेवल पे जाके जॉब करना चाहते हैं, यानी सेक्रेटरीट में अगर आप लोगों के गोल्डन चांस बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी पे आप लोगों को इसको रखना चाहिए। और अगर पहली प्रायोरिटी पे नहीं तो आपको इसको पैरेलल भी लेके चलना चाहिए। आरएस के लिए मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि अभी आप लोगों का प्री का एग्जाम है, प्री के बाद आपका मेन का एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आप लोग आरएस के लिए पूरे दिन के अंदर 8-9 घंटे जितना भी टाइम देना चाहे आप दीजिए, लेकिन टाइपिंग को साइड बाय साइड आप लोग 3 से 4 घंटे का टाइम दीजिए। ये बातें मैं किस आधार पे कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कई आरएस वाले कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका प्री हो जाता है लेकिन मेन में दिक्कत आती थी। और इस बार आरएस का जो प्री का एग्जाम है वो भी टफ आने वाला है। मैंने जो आरएस के कैंडिडेट के साथ में बातचीत की है उन्होंने मुझे ये बात बोली है। तो बस यही कहूंगा, आप लोग मेरी बात को प्लीज आप कंट्रोवर्सी में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूं। लेकिन एक बार जो लोग न्यूज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी कि जो लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, एक बार उन्होंने अपने आप को सेट करना अपनी प्रायोरिटी पे रखा और फिर उनकी जो सिलेक्शन है, आपने देखा होगा कि कम से कम 50% से भी ज्यादा लोग पहले से जॉब लगे हुए हैं आरएस के अंदर। और अगर आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके होल्ड करके बैठे हो और आप टाइपिंग को इग्नोर कर रहे हो, तो ये मान के चलिए आप लोग सेक्रेटरीट जैसी एक अच्छी पोस्ट से भी अपना हाथ हटा रहे हैं पीछे कि भैया हमें ये जॉब नहीं चाहिए। और मैं अभी एक बात और कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट बाहर हैं, जयपुर नहीं आ सकते, मैंने मोबाइल ऐप एक लॉन्च कर दी है जिसके अंदर मैं एफिशिएंसी का ऑनलाइन क्लासेस भी कराऊंगा और टाइपिंग के बारे में बीच बीच में कुछ ना कुछ टिप्स देता रहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का मोबाइल का लिंक भी दे दूंगा, मोबाइल ऐप का लिंक भी दे दूंगा, प्लस एग्जाम में आने वाला सॉफ्टवेयर कैसे आएगा आप लोगों का, उसका मैंने ऑलरेडी कम से कम आज से 3-4 महीने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, उन सभी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और भी सोशल मीडिया के द्वारा हमारी जो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो भी आप लोगों को नीचे उनके लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो लोग जयपुर आ भी नहीं सकते और लेकिन एक बारी जो हमारी संस्था में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लोग घर पे यूज करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए AFJ कंप्यूटर क्लासेस, और उसको नंबर पे भेजना होगा। वो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। आइए एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को मुझे लिखकर भेजना होगा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर, और मोबाइल नंबर जो है जिस पे आपको मैसेज करना होगा वो मोबाइल नंबर मैं आपको सबको बता देता हूँ, 9875056274। इस नंबर पे आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करना होगा कि ये निकर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ये आपको मैसेज करना होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप। फिर मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा जिसके माध्यम से आप वो सारे सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर पाएंगे और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है जी, बस यही बात कहूँगा, आप लोग ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएँ। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।